जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण की आग भड़क उठी है। रविवार को आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। महापंचायत के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने मथुरा सवाई माधोपुर पैसेंजर ट्रेन को रोककर मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। ये महापंचायत पिल्लूपुरा के करवारी शहीद स्मारक पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा आयोजित की गई थी। समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने सरकार द्वारा दिए गए जवाब का ड्राफ्ट महापंचायत में पढ़कर सुनाया। हालांकि सरकार के जवाब से कुछ लोग खुश भी नहीं दिखे। उन्होंने फतेह सिंहपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर बैठकर अपना विरोध जताया। ट्रेन लगभग 1.5 घंटा रुकी रही। रेलवे सुरक्षा बल, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते रहे। काफी समझाने के बाद गुर्जर समाज के लोग माने और आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया। वहीं दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला ने कहा कि प्रमुख मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया संतोषजनक रही है। बैसला ने बताया कि सरकार ने 5% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूचित में शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास करवाकर केंद्र को भेजने का वादा किया है, जो समुदाय की मुख्य मांग थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गुर्जर आंदोलन के दौरान लगे पुराने मुकदमों के निस्तारण हेतु प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की भी सहमति दी गई है। इसके अलावा शहीद रूप नारायण के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही देव नारायण योजना की हर महीने समीक्षा होगी। इससे पहले दिन में समिति ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि दोपहर तक जवाब दिया जाए, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। तो सरकार की ओर से पहले भी सकारात्मकता थी और कल भी उस पत्र के द्वारा ये बताया गया कि आपकी जो ये बिंदु आपने रेज किए हैं, इन पर सरकार सकारात्मकता से विधि सम्मत निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। सरकार समाज के प्रति, अन्य समाजों के प्रति हमेशा सकारात्मक है और जब आप नौकरी की मांग कर रहे हैं तो और नौकरी न लेने का कृत्य करने पर उतारू हो गए, आप रेलवे ट्रैक रोकेंगे, कल को मुकदमे होंगे, भविष्य खराब होता है, तो लोगों के ध्यान में बात आई और ट्रैक भी तुरंत खाली किया और अपने अपने घरों को गए। मैं सभी वहां के पंच पटेलों को, युवा साथियों को और वहां प्रशासन ने जो मुस्तैदी दिखाई उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। प्रदर्शन के चलते भरतपुर के बयाना से करौली के हिंडौन तक यातायात बाधित हुआ और रूट डाइवर्ट किए गए। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में साल 2006 से कई बार गुर्जर समुदाय ने आरक्षण की मांग पर बड़े आंदोलन किए हैं और रेलवे ट्रैकों पर लंबा धरना दिया है। इस बार सरकार से संवाद में सकारात्मकता दिखी और फिलहाल ट्रैक खाली कर दिए गए हैं। वैसे राजस्थान की राजनीति में गुर्जर समुदाय की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान के करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जरों की निर्णायक भूमिका मानी जाती है। यही कारण है कि आंदोलन की चिंगारी उठते ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल हरकत में आ गए। पिछली बार सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने गुर्जरों को ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन आंदोलनकारी मानते हैं कि वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यही असंतोष अब राजनीति का नया एजेंडा बनता जा रहा है। इस बार एक खास बात और दिख रही है कि गुर्जर युवा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो न केवल अपने मुद्दे उठा रहे हैं बल्कि नेताओं को टैग कर जवाब भी मांग रहे हैं। इससे साफ है कि गुर्जर वोट बैंक अब केवल जातीय पहचान पर नहीं बल्कि काम की बुनियाद पर फैसला करेगा।